चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग क्या होती है? तो स्ट्रिंग्स का मतलब है कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिनको हम सिंगल कोट में या डबल कोट में रखें, इनक्लोज कर दें, मतलब उसको डबल कोट के अंदर रखें या सिंगल कोट के अंदर रखें, तो उसी को हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि इसको डबल कोट में रखा गया है, ठीक, और ये डबल सिंगल कोट में रखा गया है, इसको, ये भी एक स्ट्रिंग है। इसको हम प्रिंट मेथड के जरिए यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। तो ये होता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 3 5 या कोई करेक्टर लिख दीजिए। तो इसके अंदर देखिए सेट ऑफ करेक्टर्स, ये सब क्या है? करेक्टर ही तो है, ठीक। यहाँ पर क्या आपका कोई सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी, सब स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है। आपको ऊपर वाली लाइन देखिए एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई देगी। तो सेट ऑफ करेक्टर्स दैट इज इनक्लोज्ड या दैट इज सराउंडेड बाय डबल कोट और सिंगल कोट, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आता है असाइन स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल। अब बात की जा रही है वेरिएबल के बारे में, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। ये डेटा कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को डालते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है? हमारी स्ट्रिंग है, ठीक। इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल में हम डालते हैं। ये एज वैल्यू की तरह काम कर रही है। इसको हम इसमें स्टोर कराते हैं, इसमें डालते हैं। उसके बाद हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ी आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, बहुत बड़ी है, मान लीजिए बहुत बड़ी है, तो इतना लंबा तो आप यहाँ पे प्रिंट करने जाएंगे नहीं, ठीक है, या लिखने तो जाएंगे नहीं, या कॉपी पेस्ट तो करने जाएंगे नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बढ़िया है कि इसको हम मान लीजिए एक बार वेरिएबल बनाएं, ठीक है, इस स्ट्रिंग को एक बार बना लिए, इसका वेरिएबल बना लिए, मतलब इस स्ट्रिंग वैल्यू को एक वेरिएबल में डाल दिए, फिर इसकी जगह पर इतने लंबे वर्ड को हम हर जगह एक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरिएबल का फ़ायदा यही होता है कि उसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मेन वैल्यू है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल का यूज होता है। और इसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अभी जो आपको स्ट्रिंग दिख रही थी ये एक लाइन में है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई, ठीक, इतनी लंबी है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि आप इसमें डबल कोट के जगह पर, ठीक है, डबल कोट तो आप इस्तेमाल करेंगे लेकिन ट्रिपल डबल कोट इस्तेमाल करेंगे, ठीक। सिंगल डबल कोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपको डबल कोट 3 इधर लिखने पड़ेंगे और 3 इधर डबल कोट लिखने पड़ेंगे। इनकी जगह पर आप सिंगल जो है 3 कोट इधर और सिंगल 3 कोट इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा केस आता है, मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग बहुत लंबी है, तो आप उस स्ट्रिंग को मल्टी लाइन में है, मतलब ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन हो गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक लाइन, ये वाली, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। तो 4 लाइनें हैं, तो मल्टी लाइन है। तो इनको हम स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 3 टाइम करेंगे, ठीक। और इसी तरीके से सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी 3 सिंगल कोट में हमें इनक्लोज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इसको भी कर देते हैं, तो ये 3 हो गए। अब भी इसका आउटपुट क्या होगा? सेम आएगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो इससे प्रिंट से इसको प्रिंट किया जा रहा है। इसके बाद ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग्स आर एरेज। इसका क्या मतलब है? तो एरे तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमें मिलेगा एरे। यहाँ पे देखिए एरे आपको मिलेगा, तो ये है। लेकिन अभी ये बोल रहा है स्ट्रिंग्स आर एरेज। इसका क्या मतलब है? इस लाइन में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो जो स्ट्रिंग होती है वो एरे की तरह होती है। इसका मतलब एरे के जितने भी नेचर हैं वो आपके स्ट्रिंग पे भी आ जाते हैं। तो अगर एरे है, तो जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो होती है वो कैरेक्टर से बनती है। तो हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स वैल्यू भी होगा, क्योंकि एरे में जो एलिमेंट होते हैं, ठीक, वो एलिमेंट जिसको हम स्ट्रिंग में कैरेक्टर बोल रहे हैं, वो किसी न किसी इंडेक्स पर होते हैं। इसीलिए एरे की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमारे स्ट्रिंग को भी मिल जाती है। तो पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है वो एरे की तरह होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, तभी आप समझ जाएंगे कि आखिर स्ट्रिंग अगर एरे है तो इसका मतलब है एरे की जो भी मेथड हैं जो कि एरे के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं, उसको एक्सेस करना, उसके इंडेक्स के जरिए उसको एक्सेस करना और उसकी चीज़ों को डिलीट करना, क्या ये सब कर सकते हैं? हाँ, तो ये सब हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। और ये जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है एरे। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग भी जीरो बेस्ड है। इसका मतलब है कि इसके इंडेक्स की शुरुआत, यानी जो पहला कैरेक्टर होता है वो
जीरो इंडेक्स से शुरू होता है। उसी तरीके से ये जीरो इंडेक्स पे होगा, ये आपका 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, ऐसे करके इसी की इस तरफ बढ़ता जाएगा। तो आपकी ये जो स्ट्रिंग है, ठीक, ये एक एरे है, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर एरेज इन पाइथन। और इसको एक्सेस कैसे करते हैं? जैसे एरे को एक्सेस करते थे तो एरे का नाम लिखते थे और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स की वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पाइथन में क्या होती है, एक एरे होती है, यानी कि ये एरे है। इसका मतलब इसके कैरेक्टर एक एक इंडेक्स पे बैठे होंगे और ये जीरो बेस्ड होता है, यानी पहला कैरेक्टर हमारा जीरो से शुरू होगा, अगला कैरेक्टर 1 होगा, उसके अगला कैरेक्टर जो है वो जो है 2 इंडेक्स पे होगा, ऐसे करके इंडेक्स आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है वैसे ही है। तो यहाँ पर एरे का नेम लिखना होता है, यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल में डाली गई है, यानी ये वेरिएबल का नेम या फिर एरे का नेम यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स देते हैं, उस इंडेक्स को देते हैं जिस कैरेक्टर को हमें एक्सेस करना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम 1 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि है ए, इसलिए आपको ये आउटपुट दिख रहा है। अब मान लीजिए हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये किस इंडेक्स पे है, ये 0 से लेके ये 4th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पर इंडेक्स देंगे 4। अब हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ओ, ठीक है, क्योंकि ओ को एक्सेस कर रहे हैं उसके इंडेक्स वैल्यू के आधार पे। तो ऐसे होता है ये। इसके बाद आता है लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स। अब चूंकि स्ट्रिंग जो है वो क्या है, वो एरे है, और एरे में हम लूपिंग लगा सकते हैं, यानी उसमें फॉर लूप लगा सकते हैं, ठीक, फॉर लूप लगा सकते हैं, और जितने भी लूप होते हैं, वाइल लूप लगा सकते हैं, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर लूप तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए एक एग्जांपल में देख लेते हैं। तो लूप का सिंटेक्स ये है कि ये यहाँ पर फॉर लिखना पड़ता है और यहाँ पर वेरिएबल लिखना पड़ता है, और ये इन कीवर्ड आपको लिखना है, और ये आपका वो चीज़ होगी, यानी कि एरे नेम होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल और ये एरे नेम। तो यहाँ पर एक्स कैसे काम करता है, ये वेरिएबल एक बार में एक वेरिएबल ये जो वैल्यू है उसको अपने में स्टोर करता है, और यहाँ पर प्रिंट मेथड के जरिए इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया जाता है। तो ऐसे ये काम करता है। इसकी वर्किंग आगे समझेंगे, बस आपको ये जानना है इसमें ये फॉर का सिंटेक्स है, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर कीवर्ड, फिर उसके बाद ये वेरिएबल, और ये इन कीवर्ड, और उसके बाद ये एरे नेम। तो इस एरे में से कैरेक्टर को 1 बाय 1 इसके ज़रिए हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, और इसी में आके एक बार में एक वैल्यू आके बैठ जाती है, ठीक। तो यहाँ पर x को हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि पहली बार में हमारा b आएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारा x में क्या वैल्यू आ जाएगा, a आएगा। ऐसे करके जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये वैल्यू हमारी यहाँ पे चलती रहेगी। तो फॉर लूप पूरी एरे की सारी चीज़ों को एक्सेस कर लेता है। तो इसको आगे पढ़ेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।